बच्चों, पिछले वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बेसिक थ्योरी आप लोग समझ चुके हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि डिसोल्यूशन टाइम पर हमें 4 अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं: रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। आपके एग्जामिनेशन में जो जनरल एंट्रियां आती हैं वो 90% रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड होती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डी के गोयल की बुक में से आप लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाएंगे। तो डी के गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। अब हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे क्योंकि उसी की जनरल एंट्रियां हमारे पेपर में आती हैं। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस आपको समझाया था मैंने, 10% एंट्री उससे रिलेटेड होती हैं। अगर उसका कोई आइटम दिया होगा तो उसकी भी जनरल एंट्री आपको करके बताएंगे। तो रजिस्टर पर आ जाओ और इस प्रकार से रियलाइजेशन अकाउंट के लिए कॉलम बना लो। ऊपर लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। वीडियो पॉज करो, कॉलम बनाओ, उसके बाद मैजिकल स्टेप्स के साथ इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के लिए आपको 4 मैजिकल स्टेप्स दिए थे। पहला स्टेप क्या था बच्चों? डेबिटेड ऑल दोज असेट्स विच हैव टू बी सोल्ड और रियलाइज्ड। उन असेट्स को हमें रियलाइजेशन की डेबिट साइड में लिख लेना है जिनको हमें बेचना हो या जिनसे रुपए वसूल करना हो। तो बैलेंस शीट असेट साइड में से चलो ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लिखो टू लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 रुपीज लिख दो। फिर लिखो टू मोटर व्हीकल्स 18,300, टू स्टॉक 72,800। अब ये डेटर्स को देखो, इसमें ये प्रोविजन दिया हुआ है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब क्या है कि आप मान रहे हो कि ये रुपये डूब जाएगा। अब कंपनी ही बंद हो रही है तो डूबे तो डूब जाए, तो इसका क्या ट्रीटमेंट करना है? डेटर्स को स्टेप 1 में अपन लोग बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे जो 1,13,200 दिया हुआ है, और जो ये प्रोविजन है इसको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करके छोड़ देंगे। ठीक है, इतना इसका ट्रीटमेंट है। तो लिखो टू डेटर्स 1,13,200 और प्रोविजन को क्रेडिट साइड में लिख दो बाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2,450। इसको लिख के भूल जाओ, इसका कुछ नहीं करना अपन को। उसके बाद लिखा हुआ है कैश एट बैंक। अब बैंक में रुपए जमा है तो इसको क्या बेचना है? नहीं ना, ये तो रुपए ही है, तो इसको नहीं उतारोगे। ये स्टेप 1 हो गया पूरा। अब स्टेप 2 आपको बताया था आउटसाइड लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में लिख दो। तो लायबिलिटी साइड में देखो क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं और कैपिटल दिया हुआ है। तो कैपिटल तो ओनर्स लायबिलिटी होती है, आउटसाइड तो है नहीं है। तो आउटसाइड लायबिलिटी क्या है? सिर्फ क्रेडिटर्स। तो लिख दो बाई क्रेडिटर्स 97,500। ये हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में मैंने आपको बताया था सेटल्ड ऑल असेट्स इन क्रेडिट साइड, यानी जो असेट्स का निपटारा हो रहा है, असेट सोल्ड हो रही हो, कोई पार्टनर लेके जा रहा हो तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो पहले तो पूरी इन्फॉर्मेशन नीचे पढ़ेंगे और ये देखेंगे कोई पार्टनर तो असेट्स लेके नहीं जा रहा है। अगर लेके जा रहा है तो पहले उसको लिखेंगे, उसके जो सेल की जा रही है उनको दिखाएंगे। तो नीचे देखो जरा, मोटर व्हीकल्स एंड स्टॉक वर सोल्ड फॉर कैश। तो मोटर व्हीकल स्टॉक अपन ने बेचे हैं। एंड ऑल डेटर्स वर रिलाइज इन फुल। डेटर से भी हमें पूरा रुपये मिल गया है। लैंड एंड बिल्डिंग्स वर सोल्ड एट ₹43,500। ये भी सेल हुई है। क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 1,700। तो पेमेंट जितने होते हैं वो रियलाइजेशन के स्टेप 4 में डेबिट साइड में होते हैं। तो स्टेप 4 की बात हो रही है। एक्सपेंस और रियलाइजेशन ये भी स्टेप 4 की बात है, यानी कोई भी असेट्स पार्टनर लेकर नहीं जा रहा है। तो जब आप असेट्स को सेल करोगे तो रुपया आएगा। अब रुपया कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। तो क्रेडिट साइड में एक लाइन छोड़ के स्टेप 3 लिखेंगे अपन लोग, जिससे आपको दिखाई दे अलग अलग स्टेप। बाई बैंक ब्रैकेट में लिख दो असेट्स रियलाइज्ड और डैश कर दो। अब जिस असेट से जितना रुपया मिल रहा है उसको लिखते चलते हैं। तो सबसे पहले लिखो मोटर व्हीकल्स, अंदर ही लिखो 16,950। फिर लिखो स्टॉक 77,600। डेटर्स से कह रहा है पूरा रुपया हमें मिल रहा है, तो डेटर्स 1,13,200 के थे, इतना ही मिलेगा, लिख दो। और फिर लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग से आपको मिल रहा है 43,500। बस इतने ही आइटम है। नीचे लाइन करेंगे। अब इन सारे आइटम को ऐड करके बाहर लिख देंगे। तो बाहर लिख दो 2,51,250। ठीक है, ये आप लोगों ने स्टेप 3 कर लिया। अब स्टेप 4 क्या था?
जितने भी पेमेंट हो रहे हो उनको डेबिट साइड में दिखा दो। तो डेबिट साइड में लिख दो टू बैंक ब्रैकेट में एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज पेड, शॉर्ट में लिख दिया है। तो आउटसाइड लायबिलिटी से भी एक ही थी क्रेडिटर्स, तो नीचे लिखो क्रेडिटर्स। देखो कितना पेमेंट किया क्रेडिटर्स को, 1700 के डिस्काउंट पर। तो 97,500 में से 1700 माइनस कर देंगे बच्चों, तो बचेगा 95,800, अंदर ही लिख लो। और फिर एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं, तो लिख दो एक्सपेंसेस। कितना कर रहे हो पेमेंट, 1250। इन दोनों जोड़ के बाहर लिख दो 97,050। ठीक है, ये हमारा रिलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब क्या करना है, इस पे जो भी प्रॉफिट और लॉस आ रहा होगा वो पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। तो आप लोग क्या करोगे, रफ पेज पर क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल लगा लेंगे पहले। तो क्रेडिट साइड का टोटल 3,51,200 आएगा और डेबिट साइड का टोटल लगाओगे तो 3,31,350 आएगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि हमें प्रॉफिट हुआ है। तो डेबिट साइड में लिख दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स हैं ए और बी, तो लिख दो ए और बी और नीचे टोटल की लाइन कर दो। बड़ा वाला टोटल दोनों तरफ लगता है, तो 3,51,200 टोटल लगा दो। 3,51,200 में से 3,31,350 माइनस करेंगे तो 19,850 प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसको अपन लोगों को बांट देना है ए और बी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 3:2 दिया हुआ है। तो 3 और 2 5 हो गया। 19,850 में 5 का डिवाइड दोगे तो 3,970 आएगा। उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो 11,910, तो ए में डाल दो। फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7,940 आएगा। ये आपका रिलाइजेशन अकाउंट बन गया। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों, इतना ही काफी है, क्योंकि इसी से अपन लोगों को जनरल एंट्रीज बनाना सीखना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। P, Q and R are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. ये इन तीनों का रेशियो मिल गया अपन लोगों को। They decide to dissolve their firm on 31st March 2018, the date on which their balance sheet stands as under. तो ये बैलेंस शीट दी हुई है, तो सीधे रजिस्टर पर आ जाओ। रिलाइजेशन अकाउंट के लिए इस प्रकार से कॉलम बना लो। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की अपन को जरूरत नहीं है, स्टेप 1 और स्टेप 2 कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे कहानी देखेंगे और जैसे पॉइंट आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। सर पहले हम लोग रिलाइजेशन के स्टेप 1 पे चलते हैं। क्या था स्टेप, डेबिटेड ऑल दोज असेट्स व्हिच हैव टू बी सोल्ड और रिलाइज्ड। उन असेट्स को हमें डेबिट साइड में लिखना है जिन असेट्स को अपन लोगों को बेचना हो या जिनसे रुपए वसूल करना हो। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। सर पहले तो बैंक लिखा हुआ है, अब बैंक में रुपए जमा है तो उसको तो बेचोगे नहीं, छोड़ो इसको। फिर लिखा है स्टॉक, तो लिखो टू स्टॉक 1,50,000। फिर है डेटर्स, तो टू डेटर्स। अब डेटर से प्रोविजन दिया हुआ है, तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि डेटर की एक्चुअल वैल्यू को अपन लोग यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रोविजन को क्रेडिट साइड में लिख के खत्म कर देते हैं। तो डेटर्स पूरे लिखो 88,000 के और प्रोविजन को क्रेडिट साइड में लिख दो बाई प्रोविजन। इसको क्रेडिट में ट्रांसफर करके भूल जाओ। फिर है इन्वेस्टमेंट, तो टू इन्वेस्टमेंट 40,000। फर्नीचर 30,000 और मशीनरी 90,000। ये हमने रिलाइजेशन का स्टेप 1 पूरा कर लिया। अब स्टेप 2 क्या था, आउटसाइड लायबिलिटी को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लो। तो चलो लायबिलिटी साइड को देखो, क्रेडिटर्स लिखा हुआ है तो लिखो बाई क्रेडिटर्स 80,000। फिर बिल्स पेबल है तो बाई बिल्स पेबल्स 10,000। उसके बाद देखो बच्चों लोन फ्रॉम पी दिया हुआ है, पी तो पार्टनर है तो ये तो पार्टनर का लोन है, इसके तो लोन अकाउंट अलग से बनेगा, तो रिलाइजेशन अकाउंट से इसका कोई मतलब नहीं है। फिर लिखा हुआ है रिजर्व फंड। याद करो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जिससे रिलेटेड 10% एंट्री आ सकती है वो लायबिलिटी साइड में दिया हुआ रिजर्व फंड और P&L के नाम से। हम लोगों को फंड में 2 फंड्स को छोड़ देना था, किन किन को, प्रोविडेंट फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो उन दोनों में से तो ये कुछ है नहीं है, तो ये तो रिजर्व फंड है, तो इसको अपन लोग एक्युमुलेटेड प्रॉफिट मानते हुए इसकी जनरल एंट्री रिलाइजेशन अकाउंट के नीचे रिकॉर्ड करेंगे। जब एंट्री लिखेंगे तब आपको समझा देंगे। उसके बाद कैपिटल लिखा हुआ है, तो यही दो आउटसाइड लायबिलिटी मिली वो हमने रिकॉर्ड कर ली।
तो ये अपन लोगों ने स्टेप 1 और 2 कंप्लीट कर लिया। अब स्टेप 3 और 4 के लिए हमें बैलेंस शीट के नीचे पढ़ना होता है। तो चलो बैलेंस शीट के नीचे आ जाओ। मैंने आपको बताया था कि पहले पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ के ये चेकआउट कर लो कि कोई पार्टनर तो असेट्स लेके नहीं जा रहा है। अगर लेके जा रहा है तो पहले उसका नाम लिख लो। उसके बाद फिर जो असेट्स सेल की जा रही है उनको बैंक में दिखाते हैं। तो जरा देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाई पी एट बुक वैल्यू। पी पार्टनर है, वो इन्वेस्टमेंट को लेके जा रहा है। तो स्टेप 3 का आइटम हो गया, सेटल हो रही है असेट्स। तो लिखो सीआर साइड में बाई पीच कैपिटल, पार्टनर है तो उसका नाम से लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख दो इन्वेस्टमेंट टेकन। कितने में लेके जा रहा है बच्चों? बुक वैल्यू पर, और बुक वैल्यू अपन ने लिखी है 40,000, तो 40,000 रुपीज डाल दो बाहर। फिर देखो फर्नीचर लेके जा रहा है क्यू, ये भी पार्टनर है, तो लिख दो बाई क्यूज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दो फर्नीचर टेकन। कितने में लेके जा रहा है बच्चों? 20,000 में, तो 20,000 रुपीज लिखो। फिर आपको बता रहा है क्रेडिटर्स और पेड ऑफ, तो ये तो स्टेप 4 की बात है। पेमेंट जितने होते हैं वो रिलेशन के स्टेप 4 में डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। अभी छोड़ो इसको। अदर असेट्स रिलाइज एज फॉलोज, तो ये असेट्स अपन लोग सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो रुपया आएगा, रुपया बैंक में जाएगा, तो लिख दो बाई बैंक, ब्रैकेट में असेट्स रिलाइज्ड, डैश कर दो, नीचे लिखो स्टॉक। क्या कह रहा है देखो, एट 80%। स्टॉक अपन लोगों ने 1,50,000 का लिखा हुआ है। 1,50,000 का 80% निकालोगे तो 1,20,000 आएगा, लिख दो 1,20,000। फिर लिखो डेटर्स। क्या कह रहा है डेटर्स के लिए? ₹65,000, तो बता ही दिया, तो डाल दो 65,000। फिर है मशीनरी, तो लिखो मशीनरी। कह रहा है 30% लेस, तो मशीनरी अपन लोग लिखी है 90,000 की। 90,000 का 30% निकालो, कितना आएगा? 27,000। 90,000 में से 27,000 को माइनस कर दो तो 63,000 आ गया। नीचे लाइन करो, तीनों को जोड़ लेते हैं। 60 और 60 120 हुआ, 120 120 2,40,000 हो गया। फिर 2,45,000 2,48,000, तो लिख दो 2,48,000। ये स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप 4 में जितने पेमेंट हो रहे होंगे वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो डेबिट साइड में लिख दो टू बैंक, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी पेड, डैश। देखो पॉइंट नंबर 3, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, तो लिखो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अपन लोग लिखे थे 80,000 के। 80,000 का 5% निकालोगे बच्चों तो 4,000 आएगा, माइनस कर दो तो 76,000 रुपीज लिख लो। फिर नीचे बता रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रिलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹2,000, तो लिख दो एक्सपेंसेस 2,000। अब बच्चों ध्यान दो, आपने आउटसाइड लायबिलिटी में बिल्स पेबल भी लिखा हुआ है 10,000 का, और उसके पेमेंट के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये नोट देखो और अपने रजिस्टर में लिख भी लेना इसको। नोट ये है कि अगर कोई लायबिलिटी अपन लोगों ने स्टेप 2 में उतारी हो और उसके पेमेंट के बारे में कुछ ना बोल रहा हो तो समझ जाओ कि उसका पूरा पेमेंट करना है स्टेप 4 में। लेकिन अगर कोई असेट्स अपन लोगों ने स्टेप 1 में रिलायंस डेबिट साइड में रिकॉर्ड की हो और उसके सेलिंग के बारे में, सेटलमेंट के बारे में आपको कुछ ना बताए, तो उस असेट्स को भूल जाओ, इग्नोर कर दो। ठीक है, ये पॉइंट अपने रजिस्टर में नोट कर लो। तो इस पॉइंट के आधार पर क्या करना है, बिल्स पेबल का पूरा पेमेंट कर लेना है। तो लिख दो बिल्स पेबल 10,000। तीनों को जोड़ देते हैं, 76 और 10 86 और 2 88,000 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड टोटल रफ पेज पे लगाएंगे। तो डेबिट साइड का टोटल 4,86,000 आएगा और क्रेडिट साइड का टोटल लगाओगे तो वो 4,06,000 आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, डेबिट साइड बड़ी आ रही है, इसका मतलब हमें लॉस हो गया। तो क्रेडिट साइड में लिख दो बाई लॉस ट्रांसफर टू, पार्टनर्स के नाम डाल दो PQR और नीचे टोटल की लाइन कर दो। जो टोटल बड़ा होता है दोनों तरफ लगाया जाता है, तो दोनों तरफ लिख दो 4,86,000। इसमें से क्रेडिट साइड का 4,06,000 माइनस करेंगे। रेशियो दिया हुआ है बच्चों 2:1 का, यानी 4 हो गया टोटल। 80,000 और 4 का डिवाइड दोगे 20,000 बच जाएगा, 20,000 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000 हो जाएगा। पी में लिख दो 40,000, इन दोनों में 20,000 20,000। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का आइटम दिया हुआ है तो उसकी जनरल एंट्री भी हम लोग रिलायंस के नीचे आपको करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो पहले जरा प्रॉफिट को देखो,
आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने की एंट्री होती है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक्युमुलेटेड प्रॉफिट किस नाम से दिया है? रिजर्व फंड के नाम से। तो एंट्री लिखो, रिजर्व फंड अकाउंट ER टू पीच कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिजर्व फंड ER में डाल दो 8000, 211 में बांटोगे तो 4 का डिवाइड दोगे 2000 बच जाएगा, 2000 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4000 हो जाएगा। 4000 2000 2000। नरेशन लिख दो, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस प्रकार से एंट्री बनाई जाती है। अब पी का लोन दिया हुआ है तो पी के लोन अकाउंट के लिए इस प्रकार से कॉलम बना लो। वीडियो पॉज करो, कॉलम बनाओ, फिर प्ले करके मेरे साथ सॉल्व करना। अब देखो, कोई भी अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं तो सबसे पहला काम होता है बैलेंस शीट से उसके बैलेंस को बैलेंस BD के नाम से अकाउंट में रिकॉर्ड करना। अब पीज लोन अकाउंट लायबिलिटी साइड में लिखा है तो लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होती है, तो बैलेंस BD भी क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो क्रेडिट साइड में लिख दो बाई बैलेंस BD। कितना दिया हुआ है? 20000। और कुछ नहीं करना है, इस लायबिलिटी का पेमेंट कर देना है। तो डेबिट साइड में लिख दो टू बैंक, ब्रैकेट में लिख दो फुल पेमेंट। बस 20000 रुपीज लिख दो, हो गया। दोनों तक टोटल लगा दो, यही ये है लोन अकाउंट। इस प्रकार से बनता है। समझ में आई बात? तो इस सीरीज के दूसरे वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का रिलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा, कैसे बनाते हैं, और लोन अकाउंट और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट की एंट्री भी देख ली है। आप लोग इनको दोबारा से एक बार करके देख लो, उसका अगले वीडियो पर आओ, उसमें भी आप लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर जनरल एंट्री आपको बनाना सिखाऊंगा।